नमस्कार, न्यूज लिंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कोमल सुल्तानिया। आज हम बात करेंगे क्या तीसरे विश्व युद्ध को भारत बचा पाएगा। जाहिर तौर पर आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा, तो इस विश्लेषण के जरिए हम आपका यह कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो आपको सबसे पहले यह बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव से भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है, क्योंकि भारत चाहे तो दुनिया को संभावित तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से बचा सकता है। क्योंकि इससे पहले मिडिल ईस्ट में जब भी कोई संकट आया तो भारत ने तटस्थ रहने की नीति बनाए रखी, लेकिन इस बार भारत के लिए कितना मुश्किल होगा यह हम आपको बता रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि भारत और ईरान दोनों ही देशों से भारत के अच्छे राजनयिक संबंध हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे के सिर्फ सहयोगी ही नहीं बल्कि करीबी दोस्त भी माने जाते हैं। दोनों नेताओं के बीच कई मौकों पर ये दोस्ती अक्सर देखने को मिलती है। इसलिए अब ईरान को ये उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान की जंग में भारत शांति दूत की भूमिका निभाए। अमेरिका और ईरान के साथ भारत की यही दोस्ती दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से बचा सकती है और इसके लिए भारत को दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करानी होगी। सबसे पहले दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को रोकना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान भारत को ही हो सकता है। तो ऐसे में हम आपको बताते हैं कि कैसे इस युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जानिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध से कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ेंगी और उसकी सप्लाई रोकने की भी आशंका है। इससे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी और इसका सीधा असर शेयर बाजार पर नकारात्मक असर पड़ेगा। ऐसे में माना जाता है और वर्तमान स्थिति को देखते हुए इन्वेस्टर्स अपना निवेश रोक सकते हैं, यानी देश में होने वाले निवेश पर सीधा असर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में संकट के बाद वहां रहने और काम करने वाले 80 लाख भारतीयों की घर वापसी हो सकती है। ये लोग हर वर्ष भारत में 3 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा भेजते हैं और इनकी वापसी से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ सकती है। यानी ऐसा होने से भारत के अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और साथ में बता दें कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का भारत का जो लक्ष्य है वह भी मुश्किल में पड़ सकता है। भारत किस तरह की कोशिशें कर सकती है, आइए अब उस पर नजर डालते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान और भारत रणनीतिक सहयोगी हैं। भारत पिछले कई वर्षों से ईरान के चाबहार पोर्ट की विकसित करके व्यापार का नया रास्ता बना रहा है। इसलिए इस इलाके में युद्ध होने से भारत का यह प्लान मुश्किल में पड़ सकता है। भारत की कोशिश है कि अमेरिका और इजराइल के साथ उसके संबंध बेहतर रहें और ईरान से भी अच्छे रिश्ते प्रभावित ना हो और ईरान ने भी ऐसे कई संकेत दे दिए हैं जिससे लगता है कि यह विस्फोटक माहौल को शांत करने के लिए भारत की मदद चाहता है। खैर, आज के विश्लेषण में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया होगा। ऐसे ही अगर आपको किसी टॉपिक पर अपने मन पसंदीदा विश्लेषण जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने इस वीडियो को न्यूज लिंक को लाइक करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।